हुई ना बात कि अफसरों को तो ओआरओपी मिलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जब इससे पहले आप लोग जब आंदोलन कर रहे थे तो उन लोगों को आप लोगों का साथ मिला हुआ था। यह बोल रहे हैं है ना? अच्छा, जब उन्हें ओआरओपी मिल गया तो आप ये बोल रहे हैं कि उन्हें ओआरओपी नहीं मिलना चाहिए था? नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि सर जब धरना दे रहे थे वो ओआरओपी के लिए धरना था? नहीं ओआरपी के लिए था। नहीं उन्होंने बोला क्या? मुझे एक चीज बताइए कि इस आंदोलन में अगर आपके जो अधिकारी हैं वो जुड़ना चाहें तो वो जुड़ सकते हैं? जुड़ सकते हैं, लेकिन नहीं वो जुड़ेंगे क्यों? उन्होंने को तो उनके हक मिल गए हैं। अगर विसंगतियां नहीं वो इसलिए नहीं जुड़ रहे। उनकी वजह से उन्होंने तो अपना जो उनको चाहिए था ले लिया। सर क्या जो अधिकारी हैं वो आपके इस आंदोलन में जुड़ सकते हैं? नहीं जी, नहीं क्यों सर? क्योंकि जो उनको मिलना था, तो पूर्व सैनिकों का है वो जो धरना है वो भी तो पूर्व सैनिक है। नहीं पूर्व सैनिक तो है, मगर हमारे जो जवान थे उनका उन्होंने मिसयूज किया। अपना पैसा जो उनका 28 लाख जो जवान है उनका पैसा जो था वो 2300 करोड़ वो उन्होंने अपने आप यूज कर लिया और जवानों को नहीं दिया गया। अच्छा सर, जो अधिकारी हैं वो भी जो है लगातार है वो पत्र सरकार को लिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये जो जवान हैं जेसीओज हैं इन्हें इनका हक दे दिया जाए, एमएसपी है वो बढ़ा दी जाए। उनको लिखने की क्या जरूरत है? जब पूरे गप्फे ले गए हो उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे को 2.57 खुद 2.81 ले लिया और एमएसपी। अगर वो सर आप लोग ये मना कर रहे हैं ना कि वो लोग नहीं आ सकते, लेकिन वो तो कहीं ना कहीं आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। नहीं कर रहे हेल्प, वो तो फिर वो पत्र क्यों लिखते हैं? नहीं लिख रहे सर। नहीं सर, पता क्या है हमारा को ये लगता है अगर वो हमारे पत्र लिख रहे हैं तो अफसर साहबानों का बहुत धन्यवाद को अफसर जैसे जो भी हमारी एक फैमिली होती है हम इकट्ठे रहते हैं, यूनिटी का नाम यूनिटी होती है। अफसर को हम अलग से नहीं देखते, लेकिन जवानों को डाउट जाए हमारे के जो बंदे हैं दिलों में फ़र्क इसलिए आ गया कि पिछले जितने भी पे कमीशन हुए हैं उनको उनमें अफसरों को ज़्यादा फायदा पहुँचा है उस रेशो से। आपने एमएसपी की बात की, मिलिट्री सर्विस तो सबके लिए बराबर है, लेह लद्दाख में जो चोट लगी सबके लिए बराबर है। तो उन्होंने तो बोला है ना कि जवानों का भी बढ़ा दिया जाए। हाँ बढ़ा दिया जाए, हम भी बोलते हैं उनका धन्यवाद। अगर वो ऐसा बोलते हैं तो बढ़ा दिया जाए, लेकिन 5000 और 15000 में तो बहुत फर्क है जो अभी चल रहा है ना। उसके लिए अगर वो बोल रहे हैं कि बढ़ा दिया जाए तो धन्यवाद उनका, लेकिन आप बोल रहे हैं आज से पहले मैंने नहीं सुना कि अफसर लिख रहे हैं कि उनका भी बढ़ा दिया जाए। सर मेरे हिसाब से शायद आप अपडेटेड नहीं है, लेकिन अपडेटेड होते तो आप इसी चीज़ पे शायद ज़्यादा क्लियरिटी से आप बता पाते, तो वो कोई बात नहीं है। वहीं पर बीच बीच में सर एक तरीके के जो पत्र हैं वो लिखे जाते हैं कि जो जेसीओज हैं उनकी जो मांगे हैं उन्हें मान लिया जाए। जैसे कि जो जवान और जेसीओज हैं वो जो यहाँ पर मिलकर धरना दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें तोड़ने की कोशिश की जाती है। वो हमारे अंदर फ्रैक्चर डालना चाहते हैं। ये तो अफसर लोग मतलब चाल कर रहे थे कि आपस में फट जान तो अलग अलग हो जाए तो ठीक है। सर इस तरीके की जो सबसे पहले एक ब्रिगेडियर करतार सिंह ने लेटर लिखा था कि जेसीओ को एमएनएस के बराबर पे दिया जाए। उसका मतलब था ओआर और जेसीओ के संघर्ष को अलग थलग करना दोनों को। उसमें वो कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने एक अपनी और ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करके 3 तारीख को अलग से एक मांग पत्र दिया है जिसमें उसने जो हमारी जेसीओ ओआर के हक की मांगें थी उनको डिवर्ट करने की कोशिश की है कि इनका आपस के अंदर ही झगड़ा हो जाए, हम जो ज़्यादा ले रहे हैं वो लेते रहे, इनको कुछ ना मिले। तो इस तरीके की जो कोशिश हैं वो क्यों हो रही हैं? उन्हें क्या फ़ायदा है इससे? उनको फ़ायदा है कि वो 3% है, हम 97% है। हमारी वोट बैंक दिखाकर वो अपने कहीं गवर्नर लग जाते हैं, कहीं डीसी लग जाते हैं, कहीं एसडीएम लग जाते हैं। पेंशन आने के बाद में अफसर को तो ओआरपी मिलना ही नहीं चाहिए था क्योंकि वो 58 में पेंशन आ रहे हैं। हुई ना बात कि अफसरों को तो ओआरओपी मिलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जब इससे पहले आप लोग जब आंदोलन कर रहे थे तो उन लोगों को आप लोगों का साथ मिला हुआ था। यह बोल रहे हैं है ना? अच्छा, जब उन्हें ओआरओपी मिल गया तो आप ये बोल रहे हैं कि उन्हें ओआरओपी नहीं मिलना चाहिए था? नहीं मिलना चाहिए था क्योंकि सर जब धरना दे रहे थे वो ओआरओपी के लिए धरना था? नहीं ओआरपी के लिए था। नहीं उन्होंने बोला क्या?
कि जो जवान शॉर्ट सर्विस में आते हैं 40-45 साल के बीच में आ जाते हैं, उनको मतलब पे ज़्यादा चाहिए, लेकिन ले गए 58 साल वाले अफसर सारे। सर मेरा आप सवाल नहीं समझे, आपने ये बोला कि OROP उनके जो अधिकारी हैं उन्हें नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन तब आप लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर सभी लोग जब धरना दे रहे थे, क्या तब भी तो उन्हें नहीं मिलना चाहिए था? जो उसकी मांग सर उस टाइम पे मिलना चाहिए था या नहीं? नहीं, जो उसमें मांग थी, जो 45 साल के नीचे आते हैं या 50 तक भी आते हैं, उनको ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन जिस आदमी ने 58 साल सर्विस कर ली, 58 साल में तो सिविल में भी रिटायर हो जाता है, उनको तो ORP मिलना ही नहीं चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था। ये जो बातें थी आपको तब उठानी चाहिए थी ना, तब आप आंदोलन कर रहे थे। अफसर लीड कर रहे थे ना, अफसर लीड कर रहे थे, क्योंकि अफसरों को अथराई नहीं है OROP, ये सिर्फ उनको जवानों को है, ठीक है ना। जो आदमी सर यही तो मेरा सवाल है, आप मेरा एक बार सवाल समझने की कोशिश कीजिए कि आप ये बोल रहे हैं कि जनरल अधिकारियों को तो OROP ऑथराइज ही नहीं है, उन्हें तो मिलना ही नहीं चाहिए किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में उन्हें नहीं मिलना चाहिए। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब आप इससे पहले आंदोलन कर रहे थे, सभी लोग मिलकर आंदोलन कर रहे थे, अधिकारी थे, जवान थे, JCOs थे, जितने भी पूर्व सैनिक थे, सभी लोग मिलकर आंदोलन कर रहे थे। किस चीज़ के लिए आंदोलन कर रहे थे? OROP के लिए। हमने कई सारे अधिकारियों को पुराने वाले आंदोलन की जो फोटोज़ हैं वो हमने देखी, उन्होंने T-शर्ट्स हैं वो पहनी हुई है ना। अगर उन्हें नहीं मिलना चाहिए तो क्या आप लोगों को तब नहीं पता था कि इन्हें नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि हमारे को उन्होंने इकट्ठा किया, जो उन्होंने काम किया है हमारे कंधे पर रख करके अपने गोली कहीं लगाया निशाना, और उनकी तो एज होती है 60 साल रिटायरमेंट की, जवान आ जाता है 32-35 साल में। सर आप जवाब को गोल मोल घुमा रहे हैं। आप मुझे मैं बताता हूँ, देखो जो आपका सवाल है कि उस टाइम अफसर आपका साथ दे रहे थे उनको मिलना नहीं चाहिए था, इसमें बात ये है कि उस आंदोलन को लीड ही अफसर कर रहे थे, सारी जो नीति बना रहे थे अफसर ही बना रहे थे, जो भी चिट्ठी या जिस भी मीटिंग करनी थी तो अफसर ही करते थे, जवानों को तो कहीं नहीं जाना जाते थे, ना ही वो जो भी वहाँ से रिकमेंडेशन मिलती थी या जो बात होती थी उसको जनतक करते थे। जब ये ORP लागू हुआ, जब जवानों के साथ वो जब हमें मिला, तब हमारे को पता चला कि हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया, और हमारा जैसे साहब ने बोला कंधे पे रख के निशाना उन्होंने अपना जगह पे लगा गए हैं, तो तब पता चला ना, पता ही नहीं था। हम तो हमेशा देखो फौज होती है ऑर्डर मानती है, हम एक डिसिप्लिन सोल्डर रहे हैं, हमेशा अफसर का इज्जत करते रहे हैं, लेकिन उस जब लागू हुआ उसके बाद पता चला कि हमारे साथ ठगी हो गई है, धोखा हो गया है। उससे पहले तो हमारा पता ही नहीं था, हमारे को यही आशा थी कि अफसर सब कुछ लेके हमारे को देंगे, यही हुआ है। अभी पता चला जब अब हम आवाज़ उठाते हैं कि अफसर को इतना क्यों, हमारे को इतना क्यों। उनकी जैसे उनको फैमिली पेंशन मिलती हैं, डिसेबिलिटी पेंशन मिलती हैं, जैसे MSP की बात किया, और बहुत सारे अलाउंसेज हैं, उसमें बहुत बड़ी विसंगतियाँ हैं कि मान लो एक जवान की टांग कट जाती है एक अफसर की, लेकिन उसको तो मिलेगा हज़ारों रुपया और जवानों को मिलेगा 100 में, मतलब बहुत कम मिलता है। तो वो उसी के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। उस टाइम जो आपका सवाल है, पता ही नहीं था कि ये होगा। अच्छा, आप लोगों को पता ही नहीं था कि इन्हें OROP मिलने वाला है? ये वैसे ही T-शर्ट पहन के बैठे हुए हैं, हमारे को दिलाएंगे सब कुछ है। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा तो नहीं होता है। JCO और ORA का उनने जनसंख्या दिखाया, जब गवर्नमेंट ने कुछ देने लगे तब उनने हमारे धक्का दिया, खुद ठूठा मूरे कर दिया, उसमें डाल दिया गवर्नमेंट ने, तो लेके भाग गए वो। MSP बराबर होनी चाहिए, डिसेबिलिटी बराबर होनी चाहिए, फिटमेंट में जो फैक्टर है तनख्वाह का वो JCO ORA और अफसर का बराबर होना चाहिए। क्यों? जो दूसरे देश हैं कि यूरोप के देश हैं उसमें बराबर है, ये डिसेबिलिटी बराबर है, MSP बराबर है और पे फैक्टर बराबर है अफसर JCO और का। मेरा एक और सवाल है जो कि मैं काफ़ी बार लोगों से पूछता हूँ कि अगर तब आप लोग सरकार से बात करने जाएंगे तो क्या जो अपने अधिकारियों उन्हें भी साथ लेके जाएंगे? नहीं, इस टाइम हम साथ जरूर जाएंगे। मान लो पहले तो अधिकारी हमारे को लेके नहीं जाते थे, हम तो यहीं धरना देते रहते जाते, तो वो बोलते थे हम राष्ट्र मांग पत्र देने जाते हैं, वहाँ जा रहे हैं, लेकिन हमारे को तो वो जो धोखा हुआ है,
अभी हम उनको कमांड नहीं देंगे, हम कमांड अपने हाथ में नहीं सर, रखेंगे। कमांड की तो बात ही नहीं है। जब आपकी कमेटी बनेगी, जब कभी भी सरकार बात करने के लिए बुलाएगी, जब आप लोगों की कमेटी बनेगी, तो क्या उस कमेटी में ऑफिसर्स भी रहेंगे? हम स्टेज अफसर को नहीं देंगे, ना ही अपना रिप्रेजेंटेटिव उनको करने देंगे, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद करेंगे। सर मैं रिप्रेजेंटेशन और उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, मैं आपके रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब सरकार बात करने को बुलाएगी, मान लो कि सरकार ने 10 लोग बुलाए, क्या उनमें से 2 ऑफिसर्स होंगे? नहीं, जब हमारे से बात करेगी तो हम JCOR ही होंगे। देखिए सर यहाँ पर ना, यहाँ पर एक बार को जो है नीयत पे जो खोट है वो नज़र आता है, आप लोगों की भी और इससे पहले जो अधिकारी थे उनकी भी। क्योंकि जो इससे पहले जब अधिकारियों को, इससे पहले वाले आंदोलन में कहीं ना कहीं जो आपके अधिकारी थे वो लीड कर रहे थे, उन्होंने सरकार के साथ में जितनी भी मीटिंगें थी वो की थी। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है ना कि इस बार आप लोग बोल रहे हैं कि हम अधिकारियों को नहीं लेके जाएंगे, जैसे कि अधिकारी आपको पिछली बार नहीं लेके गए थे। आप लोग वहां पर जाएं, जाकर सरकार से बात करें, अपने हक की बातें कर लें, अगली बार अधिकारी आके बैठ जाएं कि सब जवान और JCOs ने तो हमारे साथ विसंगतियां हैं वो कर दी हैं। ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, जैसे आपका पहला सवाल था कि आप ले जाना चाहते हैं कि नहीं, अगर अफसर सच्ची नीति से हमारी मदद करना चाहते हैं तो हम अलग अलग नहीं होते। फौज ऐसे नहीं अलग हो सकती, अफसर जैसे आप महकमे में अलग नहीं हो सकते। वो तो यूनिटी तो रहेगी फौज की, लेकिन जहाँ तक है हमारे हकों की, हम ये नहीं बोलते कि अफसर का कम कर दो, हम भी बोलते हैं उनका भी जो उनका हक है उनको भी दो, हमारे को भी दो। अगर अफसर सच्ची नीति से हमारी मदद करना चाहते हैं तो उस तरीके से आएँ। जो पिछला हुआ है उसी से डर है ना हमारे को। जैसे बोलते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है, मतलब वही डर है ना कि फिर ना हो जाए कहीं ऐसा। इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि हम साथ जरूर जाएंगे, हर एक चीज़ हमारे सामने होनी चाहिए। हाँ जी।